नमस्कार। आपने अपनी हस्तरेखा भेजी है वीडियो बनवाने के लिए। कुछ आपके प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और हाथ में रेखाओं का क्या मतलब है, उंगलियों का क्या मतलब है, कौन सी रेखाएं किसको दिखाती हैं, इससे संबंधित चीज़ों पे बात करेंगे। आपके हाथ में, अगर इस हाथ में देखा जाए, आपके हाथ में बुध की उंगली अच्छी कलाएगी, किसी भी प्रकार से विशुद्धि नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें, बुध अगर देखा जाए तो व्यवसाय से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। बुध पे जब भी यव का साइन हो और वो खुल जाए, इस जगह पे आप देखिए, तो कहीं ना कहीं ये धन के नुकसान को दिखाता है। धन से संबंधित चीज़ों में व्यक्ति का नुकसान होगा, कर्ज इत्यादि चीज़ों में भी ये कहीं ना कहीं इंगित करता है, या धन फंस जाना। अगर इस उंगली में बुध की उंगली देखा जाए और आपकी सूर्य की उंगली देखा जाए, दोनों में गैप है और गैप ज़्यादा है। ऐसे लोगों को कार्य क्षेत्र में हरदम निर्णय बड़े सोच समझ के लेने चाहिए। अगर ये उंगली बुध की देखी जाए, बुध की उंगली आपकी जो है ऊपर से हल्की सी टेढ़ी है। ये सामान्यतः अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय ना करके इस समय पे नौकरी करे तो ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलेंगे। कारण उसका जो है बुध का जहाँ से जुड़ाव हो रहा है, इस जगह पे अगर देखें तो कुछ आपके जो है ड्यूप्स बन रहे हैं। ये धन के इत्यादि चीज़ों का नुकसान इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। सूर्य की उंगली की हम बात करते हैं। देखिए, सूर्य की उंगली अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा शनि की तरफ आपकी घूम रही है। शनि की तरफ घूमने का मतलब ये शनि की तरफ घूम रही है, ये शनि की उंगली है। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा में कमी मौजूदा समय में दिखाएगा। कारण उसका जो है, इस जगह पे आपकी एक रेखा, इस रेखा की मैं बात कर रहा हूँ, ये रेखा आपकी जो है कहीं ना कहीं ये थोड़ा समय अभी चलेगी, लगभग 2-3 साल का आपको जो है भी फेस करना पड़ेगा समय। ये दिखाती है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति का मान सम्मान में कमी को ये दिखाती है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की तरफ झुक रही है। कहीं ना कहीं ये भी इंगित करती है कि व्यक्ति जो है साढ़े साथी या ढैया व्यक्ति के जीवन में बड़ी दिक्कतें परेशानियां लेके आएगी। हालांकि इस समय पे आपकी साढ़े साथी नहीं चल रही है, आप परेशान ना होइएगा, साढ़े साथी इस समय पे नहीं चल रही है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, सूर्य की उंगली का द्वितीय पोर, ये वाला पोर, इसमें अगर देखें तो एक ये द्वीप टाइप का बन रहा है। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति घर परिवार को लेके काफ़ी उसने संघर्ष किया होगा। जो भी आपका पैतृक है, जो भी जिम्मेदारियां, सामान्य शब्दों में कहा जाए, कम उम्र में ऐसे व्यक्ति जिम्मेदारियां उठा लेते हैं। ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए जब भी यहाँ पर इंगित होता है ये, और वाद विवाद से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। शनि की उंगली अगर कहा जाए, शनि की उंगली बेहद अच्छी कहलाएगी। शनि की उंगली बिल्कुल सीधी आपकी खड़ी है और इस जगह पे अगर देखें तो हल्की सी दब रही है इस जगह पे। ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति इस जगह पे दबने का मतलब और इस जगह का मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है धन तो कमाएगा लेकिन उसका भोग नहीं कर पाएगा। धन कमाएगा, जब तक कमाता रहेगा, जब भोग करने की बात आएगी, उस धन का अपने ऊपर लगाने की बात आएगी तो कहीं ना कहीं वो देर कर चुका होगा, धन कहीं ना कहीं निकल चुका होगा। अगर इस हाथ में बात करें धन की, शनि की उंगली को देख के, ये पोर आपका काफ़ी बड़ा है। ये सुखों को दिखाता है, कहीं ना कहीं इंगित करता है कि व्यक्ति धन को लेके सुखी होगा। लेकिन संघर्ष अगर देखा जाए तो ये संघर्ष, ये हिस्सा संघर्ष को दिखाता है। लेकिन ये हिस्सा बड़ा होने का मतलब हो गया, संघर्ष कितने भी आएंगे आप अपने जीवन में बढ़ते जाएंगे। गुरु की हिस्सा अगर देखा जाए, गुरु की उंगली आपकी जो है सीधी है, ऊपर से टेढ़ी है। मित्र ऐसे लोगों का साथ छोड़ देते हैं जब समय खराब होता है। सेकंड चीज़ जो है अगर देखा जाए, ये आपका हिस्सा जो है इस जगह पे मुझे जैसा दिखाई दे रहा है, एक दाब टाइप का दिखाई दे रहा है ये जगह पे, जो ये कहता है कि इस समय पे कहीं ना कहीं जो है मित्र या सहयोगी या करीबियों के कारण आपका नुकसान होगा। अपने गले का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा। ऐसे लोग पेट से संबंधित चीज़ों में बड़ा परेशान होते हैं। पेट, ठीक है, खाने पीने का ध्यान रखिएगा। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, कब्ज हो गया, इससे जो है ऐसे लोग बड़े परेशान होते हैं। और संतान को लेके भी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं कष्ट इत्यादि चीज़ें दिखाई देती हैं। गुरु की उंगली अगर बात करते हैं, देखिए गुरु का हिस्सा अगर देखा जाए, सामान उठा बेहद अच्छा है। व्यक्ति भले एक बार गिरे फिर वो उड़ जाएगा। अगर इस पे देखा जाए एक रेखा बन रही है, ये भी अच्छा संकेत है, धन के लिए अच्छी कहलाएगी। अगर गुरु का निचला हिस्सा देखें, यहाँ पर आपका जो है एक इस टाइप में बन रहा है वी आकार का, ये अच्छा साइन है। और उस पर वी बनने का मतलब ये हो गया
कुछ समय के लिए अभी संघर्ष है। जैसे जैसे ये वी का साइन हटेगा, ये इस जगह मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, ये इस जगह पे दिखा रही है। जैसे जैसे ये वी का साइन हटेगा वैसे वैसे आपकी जो है स्थितियाँ अच्छी और बहुत बेहतर हो जाएंगी। शनि की अगर बात करते हैं, शनि का हिस्सा बेहद अच्छा है। शनि पे किसी प्रकार का कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, बस ये रेखा अगर देखें तो कर्ज या धन के फंसने को दिखाती है। ये रेखा जब तक है तब तक तनाव बना रहेगा, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। कहीं ना कहीं ये रेखा अगर देखी जाए तो ये रेखा धीरे धीरे ऊपर चढ़ रही है। अभी थोड़ा सा संघर्ष और करना पड़ेगा आपको। ये संघर्ष की मियाद को दिखाती है, ये कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाती है। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ एक रेखा आपकी जो है यहाँ से वी का आकार बन रहा है, ये भी अच्छा नहीं कहलाएगा। कुछ उपाय मैं आपको बताऊँगा, उन उपायों करिएगा। ये रेखा और ये रेखा तीनों अच्छी हैं, लेकिन जब दुर्भाग्य पकड़ता है तो ये रेखा जो है जैसे आपके ऊपर चढ़ने लगी, ये दुर्भाग्य है। ये रेखा एक टूट गई इसमें से, ये दुर्भाग्य है। लेकिन तीन रेखाओं का मतलब ये हो गया कि व्यक्ति कितना भी दुर्भाग्य आएगा वो कुछ समय के लिए व्यक्ति को शांत जरूर रहना चाहिए या धैर्य रखना चाहिए। व्यक्ति दोबारा से जीवन में अपने प्लेटफॉर्म पे पहुंचेगा और धन इत्यादि चीज़ों का सेवन करेगा। अगर इस हाथ में देखा जाए सूर्य का हिस्सा बेहद अच्छा है, लेकिन सूर्य का हिस्सा नीचे से वी का आकार बन रहा है ऊपर जाके। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने घर से बड़ा परेशान होगा। घर की कुछ ना कुछ ऐसी दिक्कतें या कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होंगी जिसके कारण कामों में दिक्कत आएगी। किसी पे भी ये भी हिस्सा ये दिखाता है, किसी पे अति भरोसा मत करिएगा, भरोसा टूटेगा या टूट चुका होगा। धन बड़ा सोच समझ के लगाइएगा। अगर व्यवसाय कर रहे हैं तो ये वलय है और वलय से जो है अगर देखा जाए तो कुछ रेखाएं आपकी जो है सीधी सीधी निकल रही हैं। कुछ अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, कुछ साल लगेंगे। जिस दिन ये नीचे से यहाँ से आपके पूरी तरीके से मिल जाएंगी उस दिन समझ लीजिएगा कि पूर्ण रूप से भक्ति, श्रद्धा, ईश्वर इसमें व्यक्ति जो है लीन हो जाता है, लेकिन अभी समय लगेगा उसमें। हृदय रेखा देखा जाए तो हृदय रेखा आपकी जो है काफ़ी डगमगा रही है। अपने बीपी का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीपी और खून से संबंधित समस्याओं को दिखाता है, लेकिन ये हृदय रेखा अगर कहा जाए भाग्य को भी दिखाती है। भाग्य अच्छा है, भाग्य से संबंधित समस्या नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को भी इंगित करती है। इस हाथ में बुध के हिस्से की बात करते हैं। बुध का हिस्सा बेहद जरूरी है, चाहे व्यवसाय करें चाहे नौकरी करें। बुध का हिस्सा देखा जाए सामान्य उठाए, कोई दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है। इस पे कुछ रेखाएं ऐसे व्यक्ति जो है बोल के धन कमाते हैं। कुछ रेखाएं हैं ऐसे व्यक्ति जो है बोल के धन कमाते हैं। एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा, ये हिस्सा जो है आपका इन दोनों के बीच में जा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं कर्ज इत्यादि चीज़ों को दिखाता है। लोगों का सहयोग नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं पैर पकड़ के खींचने वाले या शत्रु इस समय पे ज़्यादा उत्पन्न होंगे। थोड़ा सा देख के चलिएगा। बुध के हिस्से पे अगर देखा जाए तो आपकी जो है ये रेखा ये काट रही है। पत्नी या संतान को के स्वास्थ्य में कमी देगी। थोड़ा सा देख दाख के चलिएगा। पत्नी या संतान के स्वास्थ्य में ये कमी को दिखाती है ये रेखा। लेकिन धन के लिए अगर कहा जाए बुध का क्षेत्र अच्छा है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा अगर देखा जाए आपकी संघर्ष, बेहद संघर्ष, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया होगा और कहीं ना कहीं धन भी कमाया होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है, धन कमाया होगा। लेकिन यहाँ पर आके जो है वी का साइन बनना और ये सीधी होके वी का साइन बनना, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धन कमाएगा फिर गिरेगा, फिर धन कमाएगा फिर गिरेगा। खासकर ऐसे लोगों को विशेषकर अगर कहा जाए किसी भी प्रकार की साझेदारी में काम नहीं करना चाहिए। साझेदारी से ऐसे लोगों को बचना चाहिए कामों में। मंगल क्षेत्र से अगर एक रेखा देखी जाए ये सपोर्ट जरूर कर रही है। जमीन से और मकान इत्यादि चीज़ों का सुख ये दिखाता है। कुछ रेखाएं आपकी जो है ये मंगल क्षेत्र से निकल रही हैं और इस जगह पे अगर देखेंगे तो दो रेखाएं जो जुड़ रही हैं आपकी, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को पत्नी की तरफ से भी कष्ट मिलेगा। पत्नी की तरफ से भी कहीं ना कहीं कष्ट को दिखाता है, चाहे वो विवाह से संबंधित कोई तनाव हो या उनके स्वास्थ्य से संबंधित हो। भाग्य रेखा की बात कर लेते हैं। भाग्य रेखा नीचे से बिल्कुल स्पष्ट और साफ है, पतली है, एक राजयोग के समान। भाग्य रेखा अगर देखा जाए बिल्कुल सीधी है, अपने आप में राजयोग भाग्य को बलशाली बनाती है। एक ट्रायंगल आपका बन रहा है
ये ट्रायंगल अपने आप में ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति के पास अपना घर कम से कम 2 से 3 तो घर होंगे ही होंगे, गाड़ी और अन्य सुखों को ये दिखाता है ये ट्रायंगल। अगर ये कहा जाए कि ये धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा कहलाएगा, उसमें संदेह नहीं है। इस हाथ में अगर देखा जाए तो आपकी जो है भाग्य रेखा को काटती हुई एक रेखा, कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा कि व्यक्ति के डाउनफॉल को ये दिखाती है, जिसे हम लोग एक्स का निशान कहते हैं। कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल को दिखाती, क्योंकि ये निशान जो है आपकी अगर इस जगह से बन रहा होता तो अलग होता, इस जगह से बन रहा है तो ये कहा जाएगा मौजूदा समय में आपको बड़ा सोच समझ के चलना पड़ेगा, बड़ा देख दाख के चलना पड़ेगा। मौजूदा समय अभी अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खून से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी आने वाले समय में, तो अभी से योगा इत्यादि चीज़ें करना शुरू कर दीजिए, या करते हैं तो बहुत अच्छा है। पानी का सेवन ज़्यादा करिएगा। अब आपके कुछ प्रश्न हैं, उसको ले लेते हैं। आपने लिखा है कि व्यवसाय बंद करने की कगार पे हैं और नौकरी मिलेगी क्या? देखिए, अगर मैं इस हाथ के हिसाब से ओवरऑल, क्योंकि अभी अगर कहा जाए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये उंगली इसका इशारा करती है, ये रेखा इसकी इशारा करती है, तो इसमें कहीं माइनस है कहीं प्लस है, ठीक है। अभी रेखाओं के आधार पे मैंने बताया। एक और मैं आपको बता देता हूँ अंगूठे के बारे में। देखिए, अंगूठा अगर आपका देखा जाए, बेहद महत्वपूर्ण विषय होता है अंगूठा हस्तशास्त्र में। अगर इस जगह पे हड्डी देखें तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। ऐसे व्यक्तियों के पास धन नहीं रुकता है। धन आता तो है और अचानक आता है, लेकिन रुकने में बड़ी दिक्कत है अगर ये इस हिस्से में जो है हड्डी निकली हो। यव का शाइन बन रहा है, ये अच्छा संकेत कहलाएगा धन इत्यादि चीज़ों के लिए। इस जगह पे अगर देखा जाए तो ये आपका जो है काट पीट बन रहा है। ऐसे लोगों को मदिरापान बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, और अगर पुत्र संतान है या संतान को लेके ऐसे लोगों को कष्ट मिलता है। सेकंड चीज़ अंगूठे में देखा जाए तो आपका जो है नीचे से पतला है, ऊपर से चौड़ा है, अपने आप में विशेष राजयोग को दिखाता है, धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलता को दिखाता है ये सब। अब बात करते हैं आपके जो है प्रश्न की। देखिए, अभी अगर कहा जाए तो अगर पूरी रेखाओं का अध्ययन किया, उस अध्ययन के बाद जो निष्कर्ष निकलेगा, अभी लगभग मान के चलिए जो है सितंबर अक्टूबर के बाद ये समय आपके लिए कुछ ठीक रहेगा। सितंबर अक्टूबर के बाद सामान्यतः अगर कहा जाए तो जीवन में ये 3-4 साल जो है अप एंड डाउन्स का रहेगा, लेकिन धन आता रहेगा। नौकरी के लिए प्रयास आप भरपूर जो है चालू कर दीजिए, नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए। और अगला साल अच्छा है, 2022 आपके लिए अच्छा रहेगा, निश्चिंत रहिए। बस अपने पेट का विशेष ध्यान रखिएगा, अपने खून से संबंधित बीमारियों से देख दाख के चलिएगा। और 2023-24 का आसपास का पीरियड जो है कहीं ना कहीं संतान को लेके कष्ट दिखाता है। बाकी लगभग मैंने आपको सभी रेखाओं के बारे में बताया। चंद्र क्षेत्र के बारे में और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, चंद्र क्षेत्र की अगर बात करें, चंद्रमा का हिस्सा आपका सामान्य है, बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, और ये हिस्सा जो है राउंड अगर देखा जाए बेहद अच्छा कहलाएगा। ऐसे में कहा जाता है कि व्यक्ति दूसरे के कामों के प्रति अपना धन का नुकसान करेगा, दूसरे के कामों के कारण अपने काम का नुकसान करेगा। ऐसे लोग जो है दूसरे के लिए तो काम कर देते हैं, लेकिन इनके काम के लिए नहीं मिलते हैं लोग। ये हिस्सा इसको ये दिखाता, इंगित करता है। लेकिन सामान्यतः अगर कहा जाए ये अच्छा संकेत कहलाएगा। अगर ये यहाँ पर दाग आ रहा है तो ये अच्छा नहीं कहलाएगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। नमस्कार।